हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मैं बिजनेस कोच और लाइफ कोच हूँ। आपके लिए मैं नई नई कंपनियों के बारे में अपडेट लेकर आता हूँ और आप अगर मेरे वीडियो देखते हो तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि कृपया करके आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट्स करके मैं जो इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, जो इसके पीछे दिमाग लगा रहा हूँ कि आपका पैसा यार बचे न कि डूबे, तो इस पर जो मेरा पूरा फोकस है, मैंने 100% इस पर फोकस किया है। मेरा पूरा ध्यान है इसके ऊपर कि यार के जो आम इंसान है वो कितनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है। इनका पैसा अगर शेयर मार्केट में लगता है तो जो इनके पैसे दबोचने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े ऑपरेटर बोलते हैं या ब्रोकर लोग बोलते हैं कि कंपनी के कॉरपोरेट के जो लोग होते हैं जैसे प्रमोटर बोलते हैं, तो इनके बहकावे में आकर आपका पैसा डूबे नहीं, इसके लिए मैं कुछ ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड से वाकिफ़ कराता हूँ। ट्रेंड देखो, ट्रेंड यानी क्या होता है कि जो आपके सामने इंडिकेटर होता है तो आप ट्रेंड लेते हो, उसके बाद में इंडिकेटर रिएक्ट करता है। तो आपको एक तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है और दूसरा इंडिकेटर को फ्रेंड बनाना है। तो इंडिकेटर क्या करता है दोस्तों, कुछ ना कुछ स्टोरी आपके सामने लाता रहता है। कभी बाइंग पोजीशन बनी, कभी सेलिंग पोजीशन बनी, कभी ऊपर गया मार्केट, कभी नीचे गया मार्केट। तो जो नया नया इंसान मार्केट में आता है ना, तो वो इंडिकेटर को समझ नहीं पाता है। और जैसे एक चीज़ कही गई है कि भैया आपको जब कोई रास्ता पता ना हो, कोई मंजिल पता ना हो, कोई गांव का नाम आपको पता और उस गांव में आपको जाना हो, तो आपको जिसको वो गांव पता है उसको पूछकर, रास्ता पूछकर जाना पड़ेगा। या तो एक बार आपको उस गांव में किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा ताकि आपको रास्ते की पूरी जानकारी हो। तो बस वही है ये जो होता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर, कभी सेंटर में, कभी साइड वे में। तो ये पहाड़ बनाते रहता है, छोटे मोटे शोल्डर बनाते रहता है, कभी डब्ल्यू बनाता है, कभी एम बनाता है। ये क्या बनाता रहता है, ये कैसे बनाता है, ये कितनी बार पैटर्न बनाता है, ये कितनी महीने में कितनी बार पैटर्न बनाता है, इसके ऊपर के अंक नीचे के अंक क्या कहते हैं, इतना सारा लॉजिक छुपा है इसके अंदर कि कभी कभी नया इंसान जो होता है वो अंदर समझने की कोशिश करता है लेकिन नहीं समझ पाता और बेचारा ट्रेंड लेके बैठ जाता है, नुकसान बुक करके, उसका लॉस बुक करके बाहर निकल जाता है। तो देखो, मैं आपके सामने एक लॉजिक लेकर आया हूँ, इस पर किताब लिखी गई है और अगर इस किताब के बलबूते पर अगर आप ट्रेंड लेने गए तो 100% आप जीतोगे। तो पहला लॉजिक तो ये कि हमेशा जब भी मार्केट लॉस होता हो, जब मार्केट क्रैश होता हो, जब उसके पहले के 2-3 जो बॉटम है यानी सपोर्ट है वहाँ पर मार्केट आके अटकता हो, मान लो पहले के 2-3 सपोर्ट यानी पहले कितनी बार उस सपोर्ट पे उसने सपोर्ट लिया था, उस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया था। पिछले के ट्रेंड देकर आपको देखना है, चेक करना है कि कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। जैसे कि एक हफ्ते पहले 103 पे गया था, उसके बाद में 125 पे गया और 103 पे कितनी बार रुक के वापस ऊपर आया। तो वहाँ पे जाकर आपको पोजीशन लेनी है बाइंग की। देखो, अप ट्रेंड के लिए कोई आपको टेंशन नहीं है। आपको अगर 50 रुपया मिलता हो, 200 रुपया मिलता हो, 500 रुपया मिलता हो, आपकी वैल्यू पे अगर 3% 5% भी मिल जाता हो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर, तो आपको तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। दोबारा और ट्रेंड कब नीचे आएगा उसका इंतजार करना है। कभी भी अप ट्रेंड के अंदर परचेस नहीं करनी है, वरना मार खाओगे। ऊपर जाएगा भैया मेरे नीचे का सीधा डाउन ट्रेंड दिखा देगा, आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको अब बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। अगर मान लो गलती से भी आपने ऊपर के लेवल पे बाइंग कर लिया है, अगर मान लो बाइंग कर लिया है ऊपर के और माल और प्राइस नीचे आ रहा है, अब देखो भाव भगवान है, तो पहले तो रिस्पेक्ट करो। अगर वो नीचे आ रहा है तो टेंशन मत लो, अगर लॉस होता है तो लॉस होने दो, लेकिन उसको इंतज़ार करो, पेशेंस करो कि मुझे आज की आज ये कमाना नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा कि कब बढ़े। तो देखो, जो नीचे गिरा उसको ऊपर आना ही है, कुदरत का नियम है और ये कुदरत के नियम से ही हमारा शेयर बाज़ार चलता है। कहीं ना कहीं उसका दोनों से रिश्ता है, क्योंकि शेयर बाज़ार भी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है और यूनिवर्स पूरा डिजिट से बना हुआ है, न्यूमेरिक तरह से पूरा सिस्टम चलता है। तो यही न्यूमेरिक सिस्टम शेयर बाज़ार के अंदर है और यही न्यूमेरिक सिस्टम हमारी यूनिवर्स के अंदर है। और हमारा भी कुछ नामकरण जो होता है वो ये भी सब इसी के बेस पर चल रहा है, न्यूमेरिक के हिसाब से चलता है। तो गणित शास्त्र बहुत काम में आता है, जिसको नीचे जाना ऊपर भी आएगा, ऊपर गया वो नीचे भी आएगा। तो आपको हमेशा इंतज़ार करना है ताकि आप अपना लॉस बुक करके किसी को प्रॉफिट नहीं दो।
आपको इंतज़ार करना है। अभी तीसरा जो सिद्धांत मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, जब भी आप लॉस बुक कर नहीं रहे हो तो समझो वो जो कैपिटल लगी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल फिगर की 10% रकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 90% पैसा आपके पास होना चाहिए। इसको मैंने 2080 के सिद्धांत की जो बुक है उस पर से मैंने अनुमान लगाकर मैंने इसको शेयर मार्केट में यूज़ किया है कि आपने कभी भी अपना जो पैसा है डीमैट अकाउंट में उसको पूरा नहीं लगाना है। उसको हमेशा, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लेनी है तो आपको हमेशा एक कहते हैं ना कि मैं छोटा ट्रेड लेता हूँ, पहले कम लॉट लेता हूँ, पहले 100 नंग लेता हूँ या 50 नंग लेता हूँ, महंगी शेयर है तो 10 शेयर लेता हूँ, तो उसमें अगर लॉस बुक होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि वो आपकी एक्स्ट्रा मुड़ी पड़ी हुई है, आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो होगा क्या, कल को 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद अगर मान लो कंपनी अप जाती है तो कम से कम आपकी कैपिटल के साथ 2-4% जो मुनाफा हो तो आपको मिल जाएगा। और अगर एक बार आपको अगर लॉस बुक करने की आदत पड़ गई कि चल मैं दूसरे से कमा लूँगा, तीसरे से कमा लूँगा, तो ये लॉस बुक करने की आदत आपका बैंक बैलेंस ख़त्म करके रखेगी, आपके डीमैट अकाउंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अपने ब्रेन को हमेशा इस तरह एक्टिव रखें मेरे दोस्तों। देखो मैं कुछ ऐसी तरह से ट्रेनिंग देने वाला हूँ या दे रहा हूँ लोगों को कि पहले आप अपने आप को समझे कि आप करना क्या चाहते हो। शेयर मार्केट में अगर आप कमाने के लिए आए हो तो पहले तो आपको प्रॉफिट को लॉस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको आपको डाइजेस्ट करने आना चाहिए। अगर आपको वो लॉस डाइजेस्ट करने आ रहा है, समझ लो उसको आपको मेंटेन करने आ रहा है, तो 100% कल आपको ऊंची शिखाई होकर जाते हो वक्त कोई रोक नहीं सकता है। इतना समझ लेना। अगर आपको लॉस बुक करने की आदत पड़ गई है तो ये आदत आपके माइंड को सेट कर रही है कि आप हमेशा परमानेंट लॉस बुक किया करो। तो होगा क्या, 10 बार लॉस बुक किया, एक आध बार प्रॉफिट किया, आखिर में महीना ख़त्म हुआ, आपका जो डीमैट अकाउंट में पैसा था वो माइनस में चला गया। तो देखो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती है। मैंने इस ट्रेंड को देखो लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड के साथ मैंने सेट किया है। लोग अपनी अपनी अदा से शेयर मार्केट को सिखाते पढ़ाते, कुछ पेमेंट लेते हैं, लेकिन जब तक अपना बेस तैयार नहीं है, अगर बेस का मतलब जब वो मूड होते हैं ना, मूड, तो मूड में जो सीड्स होते वो सीड्स ही अगर वो जो बीज होते हैं वही अगर मजबूत नहीं है तो पेड़ कैसे बनेगा। तो ऊपर से शेयर मार्केट को नहीं सीखना है, अपने भीतर, आपके भीतर कौन सा गुण छुपा हुआ है, वो गुण का उपयोग आप कैसे शेयर मार्केट में करोगे और वो गुण को मिला के वो, क्योंकि वो गुण आपको परमात्मा ने दिया है मेरे दोस्तों। अगर वो गुण परमात्मा ने दिया है तो गॉड गिफ्ट है और इस गॉड गिफ्ट को आपको मार्केट में लाना है सिर्फ आपके गेन के लिए और लोगों के गेन के लिए। देखो 100 लोगों का अच्छा चाहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं ऑडियो बनाता हूँ, ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि देखो यार, आप अगर मेरी बातों को समझ पाए, देखो मैं कुछ यहाँ पे आंकड़े नहीं दिखा रहा, मैं आपको कोई ऐसे टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चार्ट दिखाता, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये कल को ये होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर का ज्ञान है, जबकि भीतर का ज्ञान, आपके अंदर जो छुपा ज्ञान है, जो कई जन्मों का बड़ा ज्ञान है, अगर ये आज के ज्ञान से मल्टीपल नहीं हो रहा है, अगर प्लस नहीं हो रहा है, तो पिछला ज्ञान वहीं पड़ा रहेगा, आज का ज्ञान भी वहीं पड़ा रहेगा। आप क्या करोगे, जो ऊपर धूल पड़ी है उस पर आप खेलते हुए जाएंगे, लेकिन ये धूल साफ नहीं होगी कभी भी। हमें ये धूल निकालनी है, ये धूल निकालनी है हमें उस अज्ञानता की। जो मार्केट दिखा रहा है वहाँ मत देखो, जो अंदर छिपा पड़ा है, अंदर क्या सिक्स सेंस छिपा पड़ा है, सिक्स सेंस से पता चलता है। सिक्स सेंस क्या है कि शिव जी का तीसरा नेत्र है। अगर मान लो बंदगी करते हो तो आपका भी खुला होगा, अगर आप प्रेयर करते हो क्रिश्चियन हो तो आपका भी खुला होगा। हर किसी का तीसरा नेत्र खुला होता है, लेकिन उस सिक्स सेंस को जगाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जो कोचिंग चाहिए, जो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर मेडिटेशन पावर जनरेट करने का, अंदर कैसे पावर जनरेट करने का, अगर ये नहीं आ रहा है तो बाकी सब शून्य है। कितना भी बड़ा कोर्स कर लो। परसों मुझे एक लड़का मिला, मुझे बोला अंकल मैंने 1.5 लाख रुपया पे किया है शेयर मार्केट के अंदर, यानी 1.5 लाख रुपया मैंने पे किया है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, पूरा का पूरा कोर्स सीखने का। मतलब अच्छी बात है। अब तुम्हारे ब्रोकर को खाली इतना बोल दो, तुमने जहाँ पे ट्रेनिंग ली उसको खाली इतना पूछ लो कि मैंने क्या वो 1.5 लाख के अंदर कॉर्पोरेट ट्रैप कैसे बनाता है आप लोगों को फंसाने के लिए, कस्टमर को फंसाने के लिए, क्या वो सिखाया जाएगा? अगर मान लो वो सिखाया नहीं जाएगा तो 1.5 लाख गया पानी में। अगर मान लो यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो और आप ट्रेंड लगा रहे हो और आप ट्रेंड लगाने के बाद में अगर लॉस बुक कर रहे हो तो वो यूट्यूब के ज्ञान का क्या अर्थ है, मुझे बोलिए। क्योंकि उन्होंने तो 10,000 बार स्टडी किया तब जाके वो यूट्यूबर बने, लेकिन हमने तो आज ही शुरुआत की है। तो देखो उसके लिए भी एक सिस्टमेटिक वे मैंने बनाया हुआ है।
आप उस सिस्टमेटिक वे के अंदर मेरे पास आइए, मेरा नंबर जो लिखा है उस पर आप कमेंट्स कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके भीतर के पावर को जगा कर आप कॉर्पोरेट के अंदर एंट्री मारना चाहते हो और जीतना चाहते हो बाजी को, तो आइए और वेलकम। मेरा एक छोटा सा कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा वो नॉलेज दूंगा कि जो आपको भीतर से ही प्रकट हुआ ज्ञान कहा जाएगा, और वो ज्ञान आपके ट्रेंड में काम आएगा। बोलते हैं ना, आपके अंदर अगर सिंगिंग की कला है तो आप फुटबॉल प्लेयर कभी बन नहीं सकते, आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर पैसा कमाने की अगर हवस है, धगस है जिसको कहते हैं, अगर भावुक हो आप पैसा कमाने के लिए, तो समझ लो वो भी एक टैलेंट है दोस्तों मेरे। तो उस टैलेंट को वाया ना करें, उस टैलेंट को ऐसी जगह अपना इस्तेमाल करने दें कि वहाँ पे आपके टैलेंट पे ही वो पैसा कैसे कमाना है वो ट्रेंड सिखाया जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वो पूरा अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप मेरे पहले व्हाट्सएप पे आना और मुझसे वो चीज़ मांग लेना कि मैं क्या क्या ट्रेनिंग देने वाला हूँ, कैसे ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ना कोई टेक्निकल एनालिसिस, ना कोई आपको फंडामेंटल एनालिसिस, सिर्फ लॉजिकल ज्ञान दिया जाएगा। और लॉजिकल ज्ञान जुड़ा हुआ है सिर्फ आपके अंतरात्मा के ज्ञान से। अगर वो प्रकट हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पछाड़ नहीं सकती मेरे दोस्तों। अभी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इतने में अगर समझ गए हो तो वो अंतर मन का जो ज्ञान हो प्रकट करने की इच्छा हो तो मेरे साथ इस कोर्स में जुड़ जाना, जिसकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मैंने रखी है, जिसकी वैल्यू मार्केट में कई गुना ज़्यादा कीमत है। देखो, अगर 1.5 करोड़ 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट, 1.5 लाख रुपये अगर सीखने के पीछे इन्वेस्ट करके, अगर सामने को जवाब नहीं है सामने के पास कि भाई ये कॉर्पोरेट गेम कैसे खेलता है हमें फंसाने के लिए, तो 1.5 लाख रुपये की वैल्यू जीरो बराबर है। तो इतने में समझ लीजिए, अगर मैं लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड दोनों का उपयोग कैसे कर दोनों के ब्रेन कैसे तैयार कर उस ब्रेन को राइट वे में कैसे ले जाकर, उस पर प्रैक्टिस कैसे कराकर, पेपर ट्रेडिंग कैसे कराकर, उसके लिए कुछ वक्त देकर हमारे ब्रेन को पहले तैयार करना है दोस्तों। एकदम से साइकिल चलानी नहीं सीखी, एकदम से 2 व्हीलर से चलाने नहीं सीखे, एकदम से 4 व्हीलर चलाने नहीं सीखे, नहीं तो ठोक जाती गाड़ी, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता। वैसा ही ये शेयर मार्केट है। थोड़े दिन समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शेयर मार्केट ऐसा कुआं है, हर्षद मेहता ने कहा था कि पूरे दुनिया की प्यास बुझा सकता है। अगर आप लोग जाग चुके हो तो आओ और जागो और जगाओ लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।